राकेश और रीतू इन दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी और राकेश की माँ इन दोनों के साथ में ही इसी घर में रहती है। इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही इस घर को लिया है, करीब 2 साल पहले ही। इसी वजह से इस घर में कई रहस्य भी हैं। एक दिन रेनू राकेश के लिए चाय लेकर आती है, तब वो फ़ोन पर होता है तो वो चाय रखकर बैठ जाती है। तब राकेश बहुत ही ज़रूरी बात कर रहा होता है अपने ऑफिस से लेकर। बात पूरी होने के बाद राकेश रेनू को बताता है कि उसे कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाना होगा, लगभग 7 दिन के लिए। रेनू, मेरी कंपनी से फ़ोन था और मुझे 7 दिन के लिए घर से बाहर जाना होगा। आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। लेकिन ऐसे अचानक क्यों? ऐसा क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं जो आप ऐसे अचानक से जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। ऐसे टूर के लिए मैं जाता ही रहता हूँ अक्सर। माँ कहाँ पर है? माँ को बुलाओ। माँ हैं कहाँ? उनको भी मैं बता दूँ। तभी राकेश की माँ उसके पास आती है और राकेश उसे बताता है कि मुझे 7 दिन के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, आउट ऑफ टाउन जाऊंगा मैं, तो तुम सब संभाल लेना। और राकेश अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम रेनू का ध्यान रखना, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है और तुम तो जानती हो इस घर के बारे में, यहाँ पे कितनी अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं। हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, मेरे को पता है इस घर के बारे में। तू चिंता मत कर, मैं रेनू का ध्यान रखूँगी। तू अपना ध्यान रख और टूर पे ध्यान दे, ठीक है? मन लगा के काम कर बस। अगले दिन ही राकेश अपने काम के सिलसिले में निकल जाता है अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर, और रेनू उसको बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। रेनू राकेश को छोड़कर आती है और किचन में कुछ काम करने लग जाती है। वो बहुत उदास होती है क्योंकि राकेश चला जाता है। तभी उसे अचानक से ऐसा आभास होता है कि जैसे कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है, उसके पीछे कोई नहीं होता। रेनू अपने आप से ही कहती है, ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा मेरे पीछे कोई है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं। मैं भी ना कुछ भी सोचने लग जाती हूँ। वहीं रात हो चुकी होती है। रेनू की सास भी सो चुकी होती है। रेनू भी अपना कामकाज कर कर ऊपर अपने कमरे में जा रही होती है, सोने के लिए ही। हालांकि उसका मन तो आज बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी रेनू अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है। उसे अचानक से ऐसे लगता है जैसे कि उसके पीछे कोई और है, कोई और उसके साथ सो रहा है और उसे देखे जा रहा है। और रेनू अचानक से उठती है। वो देखती है वहाँ तो कोई नहीं है और वो सोचती है, ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे फिर ऐसा क्यों लगा जैसे कि मेरे पास कोई था, मेरे साथ में कोई था और मुझे देखे जा रहा था। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? रेनू फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो सिर्फ आंखें बंद करके लेटी होती है। उसे फिर से ऐसा लगता है जैसे कि कमरे में कोई घूम रहा हो, उसके सिर पे खड़ा हो। उसे बहुत डर लग रहा होता है। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि वो उठ के देखे कि उसके कमरे में कौन है। फिर वो जैसे तैसे उठ ही जाती है। ये क्या? मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कि कमरे में कोई हो, जबकि यहाँ तो कोई नहीं है। ये क्या? नीचे से टीवी चलने की आवाज़ आ रही है। रेनू अपने कमरे में से निकलकर नीचे उतरकर हॉल में जाकर ये चेक करती है कि ये टीवी की चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी रेनू हॉल में जाकर देखती है तो टीवी चल रहा होता है। ये क्या? ये टीवी क्यों चल रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माँ जी भी यहाँ पे नहीं है, वो तो अपने कमरे में सो रही हैं और मैंने तो टीवी चलाया ही नहीं, तो ये टीवी कैसे चल रहा है? यही सारी बातें सोचते हुए रेनू दूसरे कमरे में आती है और सोफे पर बैठ जाती है। वो यही सब बातें सोच रही होती है कि ये सब हो क्या रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ये मुझे क्या दिख रहा है? कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा हो, और कभी ये टीवी अपने आप चल जाता है। मुझे बहुत बुरा सा आभास हो रहा है। यही सब सोचते हुए रेनू अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर वो देखती है तो वहाँ पे एक चुड़ैल होती है, जो इसके पैर ज़मीन पे नहीं होते बल्कि वो हवा में झूल रही होती है। रेनू बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उसे चक्कर आने लगते हैं ये सारी चीज़ें देखते हुए। वो जैसे तैसे कर कर अपने कमरे से निकलकर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है और उन्हें उठाती है।
रेनू के साथ उठती है और रेनू की ये हालत देखकर बहुत चौंक जाती है। रेनू उन्हें सारी बात बताती है, कैसे एक चुड़ैल उसका पीछा कर रही है, उसे डरा रही है। ये सब सुनकर रेनू की सास उसे कहती है, क्या आज ये चुड़ैल तुमको भी दिख गई? ये चुड़ैल हमें बहुत परेशान करती है। ये मुझे और राकेश को बहुत पहले ही दिख चुकी है। दरअसल ये घर हमने 2 साल पहले ही लिया और इस घर में बहुत सी अजीब चीज़ें होती हैं और आज तो ये चुड़ैल तुम्हें दिख भी गई। तुम मेरे साथ चलो, यहाँ रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। पर ऐसे कैसे हम अपने घर को छोड़ के जाएं माँ? और अभी तो राकेश भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? आप कुछ बताइए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। राकेश की माँ रेनू को वहाँ से ले जाती है और रेनू भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। रेनू को समझ नहीं आ रहा होता है ये सब हो क्या रहा होता है। तभी वो कहती है कि तुम चलो मेरे साथ, यहाँ रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। इसी तरह इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।